हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे जो मॉडल सेट है और 72 देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग 71 तक कंप्लीट कर लिए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन है। आई होप सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। प्रश्न 1 है कि ध्वनि कौन से तरंग है। तो आप सभी जानते हैं जो साउंड है वो आपका अनुदैर्ध्य तरंग है ना। अनुदैर्ध्य तरंग है आपका ध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट है कि झूलने वाली जो लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर झूला है और वहाँ झूला में झूल रही है और एक लड़की बैठ जाएगा तो आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह प्रश्न हो जाएगा इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट है, यदि कोई मान लीजिए गर्ल्स है वो झूला झूलते खड़ी हो जाती है। मान लीजिए अगर झूला झूल रही है और लड़की है वो खड़ा हो जाएगा, यानी खड़ा हो जाएगा, बैठी है तो खड़ा हो जाएगा। तो वहाँ से मान लीजिए कि झूला झूल रहा है, बैठ के झूल रही होगी, वहाँ पे चेयर रहता है झूला में, तो वह झूला पे अगर खड़ा हो जाती है, स्टैंड हो जाती है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आवर्तकाल घट जाएगा। मान लीजिए खड़ा होने से क्या होगा ना, आवर्तकाल जो फ्रीक्वेंसी में जा रहा था उस अंतराल में घट जाएगा। ये राइट आंसर है। गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गर्मी में लोलक पर है ना वह आपका बढ़ जाती है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंगे को क्या कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से जो कम ध्वनि की तरंगे होती है ना उसे अश्रव्य तरंग ध्वनि कहते हैं। तो अश्रव्य तरंगे कहते हैं 20 हर्ट्ज से कम वाले, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है ना उसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य कहते हैं, ऑडिबल। और 20,000 से ऊपर वाला जो ध्वनि होता है उसे उसको जो बोलते हैं वह प्राश्रव्य कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो तीन बात याद रखा जा सकता है और इम्पोर्टेंट है। अगर बात किया जाएगा कि 20,000 से ऊपर, है ना, माफ़ कीजिएगा, 20 हर्ट्ज से अगर ऊपर वाले ध्वनि की बात करेंगे तो हो जाता है अश्रव्य ध्वनि, ठीक है। और अगर 20 हर्ट्ज से, है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति होती है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। और जो आपका 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होती है उसे प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई का पता लगाने, दूध के अंदर की हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो वो सभी आपका प्राश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है और इसी के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए। देखिए बेसिकली कभी कभी इमरजेंसी में ऐसा होता है, भगवान न करे ऐसा हो। तो मान लीजिए ये थ्योरी है और ये क्वेश्चन बन रहा है, डोंट टेक सीरियसली। तो मान लीजिए यदि नीचे उतरने में अगर लिफ्ट की जो डोरी है, वो जो तार होता है वह अगर टूट जाती है तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट की स्थिति क्या होगा। तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी में रहता है। तो उसका जो आयतन का 1/10 भाग पानी में रहता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स किरण की एक्स किरण की जो खोज है वो किसने की है। तो एक्स किरण की जो खोज की है वह रोन्टजन साहब ने किया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट है कि पराबैंगनी किरण की खोज किसने की है। तो पराबैंगनी किरण की जो खोज की है वह रिटन ने की है। कौन किया है? रिटन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, औरत विकिरण की खोज किसने किया है। तो वह किया है हर्शेल ने। तो औरत जो विकिरण है उसका खोज कौन किया है। तो हर्शेल ने किया है ना, हर्शेल साहब ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ठोस में होती है, यानी सॉलिड में होता है ध्वनि की जो चाल वह अधिक माध्यम में होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है। तो सबसे कम अगर देखा जाए तो वह गैस माध्यम में होते हैं। अधिक पूछेगा तो सॉलिड, कम पूछेगा तो गैस, ठीक है ना। तो चलिए ये सेशन अच्छा लगा होगा आई होप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।